हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं आईपीसी के चैप्टर 17 यानी कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, और उसके बाद दूसरा है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि हम जो सेक्शंस हैं सेक्शन 403 से लेकर के 409 तक हम लोग कवर करेंगे। ज़्यादा सेक्शंस नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ा कैलकुलेटेड टाइम का होगा, सही टाइम का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसका जो हमें सेक्शन याद रखना है, एम को ऐसे लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा और एम को ऐसे लिखोगे तो 3 हो जाएगा। तो 403 में नॉर्मली क्या होता है, हम लोग 405 में कंफ्यूज होते हैं, 405 में कि 403 में है। तो आप ऐसे याद रख लेना कि जो एम है वो ऐसे हो जाएगा। तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन जो है वो 403 में दिया हुआ है, और फिर इसके बाद 404 में दिया हुआ है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी परसिस्ट बाय डिसीज पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। यानी कि जो ये देखिए, ये डिसीज पर्सन है, इसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, उस डिसीज पर्सन की जो है प्रॉपर्टी चुराने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो है मिसअप्रोप्रिएट करने के लिए बहुत लोग रहते हैं। बिकॉज जो डेथ है ना, वो एक अनफोर्सिएबल सर्कमस्टेंस है, उसको कोई देख नहीं सकता कि वो कब आ रहा है। ठीक है, हालांकि वो सर्टेन है बट अनफोर्सिएबल है कब आ जाए। तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको क्या है, कई सारे लोग मिसअप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसी चीज़ को बचाने के लिए ये सेक्शन का पर्पज़ है ये। देन इसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर का भी हम लोग ट्रिक्स कर लेते हैं जल्दी से। देन देखिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो है सेक्शन 405 से लेकर के 409 तक आते हैं। ठीक है, तो 405 में क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। C5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 5 ये हो गया, इसको ऐसे कर दो CBT। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऐसे ऐसे हो गया। देन इसके बाद 406 में इसकी पनिशमेंट बताई गई है। एंड फिर इसके बाद क्या है, 407, 408 और 409 जो है हमने बगल में कर लिया। क्यों, अब क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर। कोई कैरियर है, क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ईबे वगैरह है, वो सामान लेके जा रहा है, तो उसके पास जो है एक कॉन्ट्रैक्चुअल चीज़ रहती है कि हाँ ठीक है, ये हमारा सामान लेकर के जाएंगे, सही से लेकर के जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है क्लर्क और सर्वेंट अगर ऐसा करता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो उसमें कौन सी कितनी पनिशमेंट होगी। फिर इसके बाद है पब्लिक सर्वेंट, बैंकर। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट या फिर बैंकर, इसमें क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट या बैंकर करता है। ठीक है, इसमें कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, इसमें पब्लिक सर्वेंट है, बैंकर या फिर ऐसा कुछ करता है मिस अप्रोप्रिएट, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपने किसी को ट्रस्ट वर्दी, किसी को प्रॉपर्टी दी कि ठीक है इन्हें हमारे इसमें किश्त में डाल दो, उन्होंने अपने किसी अकाउंट में डाल दिया, उन्होंने कुछ उस चीज़ के साथ छेड़खानी कर दी, तो ये हो जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के ट्रिक्स। सो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है सेक्शन 403 में आता है, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारे इलस्ट्रेशंस हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले आ जाता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सबसे पहला। ठीक है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में पहला तो क्या था, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और जो उसके बाद जो दूसरा वाला था वो था कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ डेड पर्सन। ठीक है, तो इसमें क्या है, हुएवर डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स। अब इसमें क्या है, जो भी डिसऑनेस्टली क्या है, मिसअप्रोप्रिएट कर देता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ वो या तो उसको कन्वर्ट कर लेता है अपने खुद के लिए। ठीक है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन कौन सी प्रॉपर्टी का होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। ठीक है, अब मान लो तुमने, अब देखो इलस्ट्रेशन के हिसाब से मैं बता देती हूँ। ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जेड्स पोजिशन इन गुड फेथ, बिलीविंग एट द टाइम व्हेन ही टेक्स इट दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ। वो जेड के पास से प्रॉपर्टी ले लेता है, उसे लगता है अरे ये तो मेरी ही प्रॉपर्टी है। ए इज़ नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अब ए जो है वो थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं है, बट इफ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक dishonestly appropriates the property to his own use, he is guilty of an offense under this section। अब एक को बाद में पता चलता है अरे ये तो मेरी प्रॉपर्टी है ही नहीं, मैं तो किसी और की प्रॉपर्टी ले आया था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कॉलेज में जब बारिश हो रही होती है, तो ये हम लोग छाते के साथ नहीं करते हैं कि छाता रख देते हैं क्लास के बाहर, फिर लगता है अरे ये तो मेरा छाता था, फिर वो किसी और का अम्ब्रेला लेकर के चले जाते हैं। देन बाद में पता चलता है अरे ये तो उनका अम्ब्रेला है ही नहीं, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है ए बीइंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद जेड गोज इनटू जेड्स लाइब्रेरी। ठीक है, इन जेड्स एब्सेंस एंड टेक्स अवे अ बुक विदाउट जेड्स एक्सप्रेस कंसेंट। हेयर इफ ए वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट ही had Z's implied consent to take the book for the purpose of reading it, A has not committed theft। बट देखो इसमें क्या है ना, ये जो दो इलस्ट्रेशन पढ़ करके हमें ये समझ में आता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंटेंशन खराब होगा तो वो पूरी चीज़ें खराब होंगी, अदरवाइज नहीं होगा।
ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 1। अ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज मिस एप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन वो इसी सेक्शन के अंडर आता है। तो इसके बाद क्या है, इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड bearing a blank endorsement. A, knowing that the note belongs to Z, pledges it with a banker as a security for a loan, intending at a future time to restore it to Z. A has committed an offence under this section. अब क्या है इसमें, A क्या है, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट Z का फाइंड कर लेता है, बेयरिंग अ ब्लैंक इंडोर्समेंट। अब वो जो ब्लैंक चेक नहीं पता है आपको कि, या फिर एक चेक आता है जिसमें सामने वाले का नाम नहीं लिखा रहता है, ठीक है, बस इतना लिखा रहता है कि जो होल्ड करेगा उसको होल्डर्स चेक होता है, जो होल्ड करेगा उसी के पास होगा, तो वो उसका चेक ले लेता है, ठीक है। नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड, प्लेजेस इट विद अ बैंकर एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन। वो प्लेज कर देता है उसको, इंटेंडिंग एट, अब उसके पास इंटेंशन आ गया इसमें, ठीक है। फ्यूचर टाइम टू रिस्टोर इट टू जेड। अब देखो फ्यूचर टाइम में तुम करो चाहे जो करो, एट द टाइम क्या है, फॉर अ टाइम ओनली। अगर तुम थोड़े टाइम के लिए भी करते हो तो भी वो क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हारा इंटेंशन था अरे मैं बाद में दे दूंगा, बाद में क्या दे दोगे, नहीं दोगे, और बाद में दे भी दोगे तो भी वो क्या है, मिस एप्रोप्रिएशन है। देन इसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है। अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ अदर पर्सन एंड टेक्स सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग इट for or of restoring it to the owner does not take or misappropriate it dishonestly and is not guilty of an offense but he is guilty of the offense above defined. अब इसमें क्या है कि अ पर्सन हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी अदर। अब देखो इसमें एक इंसान को क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो दूसरे के पोजीशन में है ही नहीं, ठीक है। वो क्या करता है, उसको पर्पस उसका क्या है कि वो उसको बचाने के लिए कि अरे चलो इसको मैं रख लेता हूँ, बाद में मैं उसको दे दूंगा उसके ओनर को, इसके लिए रख लेता है। बट बाद में क्या है, उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है, बाद में वो उसको अपने लिए रख लेता है, ठीक है। और कैसे रख लेता है, उसके पास पूरी मीन्स थी डिस्कवर करने की, तब भी वो डिस्कवर नहीं करता है। फिर इसके बाद क्या है कि वो ओनर को पता ही नहीं लगने, वो कुछ ऐसा करता है कि ओनर उसको पता है कि वो ढूंढ सकता है, वो सारे एफर्ट्स नहीं लगाता है, मिनिमल रीजनेबल एफर्ट्स जो होते हैं, रीजनेबल मीन्स होते हैं उसके पास, बट वो ऐसा नहीं करता है, तो वो क्या है, वो भी इसी के अंडर आता है, ठीक है। रीजनेबल मीन्स जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। फिर इसके बाद क्या है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन इज़ द ओनर ऑफ इट। फाइंडर को ज़रूरी नहीं है जानना कि कौन है इसका ओनर, बट इट इज़ सफिशेंट इफ़ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग इट ही डज नॉट बिलीव इट टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको ज़रूरी नहीं है जानना कि ये उसकी प्रॉपर्टी, उसको पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। और इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड। पहली चीज़ उसको पता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ उसको पता है कि फेथ है कि दैट द रियल ओनर कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है। अब इसके इलस्ट्रेशन क्या आते हैं। ए फाइंड्स अ रुपी ऑन द हाई रोड नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग्स। ए पिक्स अप द रुपी। हेयर ए हैज़ नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। अब देखो हाई रोड मतलब भैया चलती फिरती रोड है, उसमें किसी का पैसा गिर गया क्या पता, तो उसको रख लेता है। नेक्स्ट है, ए फाइंड्स अ लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग अ बैंक नोट फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंट्स ऑफ द लेटर ही लर्न्स टू whom द नोट बिलोंग्स, ही अप्रोप्रिएट्स द नोट। अब देखो उसको पता है कि ये किसका है और वो उसको दे नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है। बाकी आप जो है इसके इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा। अब इसकी सज़ा इसमें 2 साल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, और कंपाउंडेबल बाय ओनर है, ठीक है। कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि सामने वाली प्रॉपर्टी है इसमें। देन इसके बाद इसका जो लास्ट सेक्शन है वो है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। अब इसमें क्या है, whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property, knowing that such property was in the possession of a deceased person at the time of that person's decease and has not since been in the possession of any person legally entitled to such possession shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। अब इसमें क्या है, एक इंसान है वो मर गया है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके बाद किसी ऐसे इंसान के पास नहीं गई है जो लीगली जिसके पास जानी चाहिए थी, तो और फिर ऐसे इंसान ने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर ली है जिसके पास लीगली नहीं जानी थी, तो उसको 3 साल की सज़ा मिलेगी। पीछे वाले में क्या था, कितने साल की मिलेगी, 2 साल में, इसमें कितनी मिलेगी, 3 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ इसका इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। जेड डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, हिज सर्वेंट ए
Before the money comes into the possession of any person entitled to such possession dishonestly misappropriates it, A has committed the offence defined in this section. इससे समझ में आ जाता है कि Z जो है मर जाता है, ठीक है. पोजीशन किसका, किस चीज़ क्या है, फर्नीचर है, पैसा है उसके पास, और उसका जो नौकर है वो उस चीज़ को ले लेता है. अब नौकर जो है वो लीगली एंटाइटल्ड थोड़ी होता है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद है ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. नेक्स्ट चैप्टर हम इसका जो है हमने इसकी ट्रिक्स वगैरह कर ली हैं. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अब इसमें क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, हु एवर बींग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी, किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, यानी कि उसका जो टाइटल है प्रॉपर्टी पे, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज द प्रॉपर्टी और डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रिस्क्राइबिंग द मोड. लॉ क्या बताता है, मोड बताता है, इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्रेस ट्रस्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, express was implied which he had made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits criminal breach of trust. बहुत ही प्लेन लिखा हुआ है इसमें, बट इसका जो लाइन्स है वो ये बोलती हैं कि अगर किसी के पास इंटरेस्ट किया गया है कोई भी प्रॉपर्टी, उसके नाम पे नहीं है पर उसको इंटरेस्ट किया गया है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है. कैसे इंटरेस्ट किया गया है, विद सम ट्रस्ट या विद सम लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स या टर्म्स, ठीक है. क्या किया गया है, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी या फिर डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, तो उसको उसी तरह से रिलीज़ किया जाएगा, उसको उसी तरह से यूज़ किया जाएगा जैसा उसका मोड है, ठीक है. मोड में जो लिखा हुआ है उसी तरीके से होगा. क्या है, एक बार फिर से करते हैं. किसी इंसान को इंटरेस्ट किया गया है किसी ट्रस्ट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के द्वारा कोई प्रॉपर्टी या फिर डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी उसी मोड से रिलीज़ होगी. अदरवाइज अगर कुछ होता है उसके साथ तो वो क्या होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ठीक है. इसमें इसके एक्सप्लेनेशंस ऐसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़नी, बट इसके इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका इलस्ट्रेशन 1 वो बोलता है, ए बीइंग एग्जीक्यूटेड टू विल ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ. क्या है, ए जो है एग्जीक्यूटर है किस चीज़ का, विल का, ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है, मरे हुए इंसान के विल का एग्जीक्यूटर है वो. डिसऑनेस्टली डिसओबेज द लॉ विच डायरेक्ट्स हिम टू डिवाइड द इफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द विल एंड अप्रोप्रिएट देम टू हिज appropriate them to his own use. A has committed criminal breach of trust. अब उसको क्या है, लॉ ने जैसा बोला वैसा उसने नहीं किया, उसने क्या किया, उसे अपने यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट कर लिया, हालांकि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो इंटरेस्ट की गई थी, ठीक है. फिर इसके बाद क्या है, ए इज़ अ वेयर हाउस कीपर, उसके पास वेयर हाउस कीपर है वो. जेड गोइंग ऑन अ जर्नी इंटरेस्ट हिज फर्नीचर टू ए अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ अ स्टिपुलेटेड सम ऑफ वेयर हाउस रूम. ए डिसऑनेस्टली सेल्स द गुड. ए हैज़ कमिटेड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अब देखो इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे किया है, उस इंसान के पास जो है प्रॉपर्टी रख दी पर उसने बाद में उसको बेच दिया. इसके बाकी के इलस्ट्रेशंस आप लोग खुद कर लीजिएगा, काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं, और जिसकी वजह से वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट. फिर इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 406 पे. 405 हो गया, अब 406 है. पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जो है पनिशमेंट है वो कितनी है, 3 साल है, ठीक है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट जो है कितने साल है, 3 साल है. इससे पहले कितनी पनिशमेंट थी मिस अप्रोप्रिएशन में, 2 साल थी, 3 साल तो 404 में थी, ठीक है. अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 407 में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर्स. अब देखो 407, 408 और 409 अलग अलग तरीके से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करती हैं. पहला क्या है, कैरियर. कोई भी कैरियर या फिर कोई भी गाड़ी है उसको इंटरेस्ट किया गया तो वो कितने साल की सज़ा होगी, 7 ईयर्स की सज़ा, एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स. बस इतना याद रखना है कि गाड़ी में 7 साल की सज़ा होगी, ठीक है. ठीक है, कि गाड़ी जो है आपको 7 समुंदर घुमा करके ले आई तो उसमें इतनी सज़ा होगी. फिर इसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट. क्लर्क और सर्वेंट है तो वो भी 7 साल की सज़ा होगी, 7 साल लग गए, 7 साल से काम कर रहे थे. देन नेक्स्ट इसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट. अगर वो पब्लिक सर्वेंट है तो 10 साल की सज़ा होगी. क्यों, अब तुम सरकारी नौकर हो, तुमने 10 साल पढ़ाई करने के बाद तुम पब्लिक सर्वेंट बने हो, बैंकर बने हो, तो 10 साल की तुम्हें सज़ा होगी. बस इसको ऊपर ऊपर से इस तरीके से याद कर लेना है. एक बार हम इसके पनिशमेंट्स भी इसमें लिख देंगे, ठीक है. इसमें कितने साल की सज़ा है, 2 ईयर्स की है. इसमें कितने साल की है, 3 ईयर्स की है, ठीक है, 3 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है. देन इसके बाद इसमें आते हैं हम 405 में कोई पनिशमेंट नहीं है. इसमें कितने साल की पनिशमेंट है, इसमें है 3 ईयर्स की पनिशमेंट है.
इसमें कितने साल की पनिशमेंट है, इसमें 7 ईयर्स की है, इसमें कितने साल की है, 7 ईयर्स की है सर्वेंट वगैरह में, और ये पब्लिक सर्वेंट में 10 साल की है। ठीक है, पनिशमेंट ऐसे ऐसे याद कर लेना कि नॉर्मली पनिशमेंट 3 साल है, इधर इधर 7 साल है और इधर 10 साल है। बस इसी के साथ हमारा जो है ये आईपीसी का ये वाला चैप्टर, ये सेक्शन 403 से 409 तक ख़त्म होते हैं। बाकी सारी चीज़ें भी कवर कर ली गई हैं, एक बार आप इसकी प्लेलिस्ट जो है चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल बिकॉज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड गेटिंग नो नथिंग बैक। ठीक है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि कोई वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, या फिर कोई इसे लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो बाकी इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।